गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि ब्रेन को एक्टिव एंड हेल्दी रखने के लिए क्या करने की जरूरत है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका ब्रेन एक्टिव रहे एंड ब्रेन हेल्दी रहे। जरा ध्यान से देखिए कि 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट किया गया था। 22 जुलाई इज द वन जब वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ इस बार की जो थीम थी वाज ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, कि जो ब्रेन की हेल्थ है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात सही है कि जो ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं वो बिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड अफेक्ट होते हैं इससे, तो जो ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं वो कम नहीं है संख्या में। अगर हम ध्यान से देखें कि डिसेबिलिटी का दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन, क्योंकि आपकी मोबिलिटी अफेक्टेड हो जाती है, आपका थॉट प्रोसेस अफेक्ट हो जाता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम नीचे चली जाती है। तो डिसेबिलिटी का ये लीडिंग कारण है जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट किया गया था एंड किया जाता है हर साल। नो अगर हम ध्यान से देखें, ब्रेन जो है ना इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ऑर्गन। ये बॉडी का सबसे क्रूशियल ऑर्गन माना जाता है, और जो ब्रेन है वो बहुत सारी चीजों से गवर्न होता है। जो गवर्न होता है उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1 इज द कॉग्निटिव फैक्टर्स, जो ब्रेन से हमेशा जो गवर्न होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो ब्रेन से गवर्न होते हैं। सोशल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर जो वास्तव में ब्रेन की फंक्शन से गवर्न होते हैं। अगर हम ब्रेन के जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस मैनिफेस्टेशंस को ध्यान से देखें, ये दो ही कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1 इज द न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस एंड द सेकंड वाज द न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। हमें इनके बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो WHO ने कॉम्प्लिकेशन सामने रखे वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। जो WHO ने बोला कि ये कॉम्प्लिकेशन है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज दीज आर द वंस व्हिच आर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो ब्रेन को इन्वॉल्व करती हैं इन द ह्यूमन काइंड। नंबर 1 इज द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो बहुत कॉमन है, जो आपकी जानकारी में होने चाहिए। नंबर 2 इज द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जो आपकी जानकारी में होना चाहिए। नंबर 3 पर आती है एपिलेप्सी, या जिसे आप सीजर डिसऑर्डर या मिर्गी के नाम से जानते हैं। इट्स ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। नंबर 4 पर आता है सेरेब्रल पैल्सी, जो छोटे बच्चों को होती है, जिसमें उनका मूवमेंट एकदम अफेक्टेड हो जाता है, वो क्रिपल्ड हो जाते हैं। तो सेरेब्रल पैल्सी इज द वन जो आपकी जानकारी में होना चाहिए। नंबर 5 इज द डिमेंशिया, जो भूलने की बीमारी है, जो एज के साथ आती है। इन उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बट डिमेंशिया इज द वन जो आपकी जानकारी में होना चाहिए। नंबर 6 पर आता है सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, जो अचानक लकवा लेके आता है, वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। वो हमेशा ब्लड प्रेशर के चलते आता है, बट बिना ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के चलते भी आ सकता है। 7th इज द रिकरेंट हेडेक्स, जो बार बार सिर में दर्द होता है, अलग अलग वैरायटी का दर्द होता है। जो हेडेक इज वन ऑफ द थिंग जो आपके जानकारी में होना चाहिए। नंबर 8 पर आता है पार्किंसोनिस डिजीज, या जो कंपन रोग होता है, वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। एंड 9 पर आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो WHO ने माना कि ये 9 प्रॉब्लम्स हैं जो ब्रेन की ऐसी प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती हैं, जिनकी आपको समझ होनी चाहिए, जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो ब्रेन के इंफेक्शंस हैं, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो, चाहे पस पड़ जाती हो ब्रेन में, तो न्यूरो इंफेक्शंस आर द वन जो बहुत कॉमन है। जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं दे आर आल्सो वेरी कॉमन। देन ट्रॉमेटिक इंजरी, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंजरीज हो जाती हैं, दे आर आल्सो क्वाइट कॉमन। एंड जो न्यूट्रिशन है, अगर न्यूट्रिशन अप टू द मार्क नहीं है तो उसके चलते बहुत सारी डेफिसिट्स होती हैं, जिसके चलते न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। नाउ WHO ने वास्तव में इसी के लिए एजेंडा एंड गोल सेट किए, सो दैट आप उन चीजों को पहचानें, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मिनिमाइज हो जाएं, और ब्रेन डिसऑर्डर के चलते जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मिनिमाइज हो जाएं या ना हो। अगर जो है ना हमें ब्रेन को हेल्दी रखना है तो उसके लिए WHO ने क्या रिकमेंड किया। नंबर 1, WHO रिकमेंडेड कि आपको लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर ध्यान देने की जरूरत है। तो लाइफस्टाइल ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1 इज द एक्सरसाइज। आपको रोज रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। यह होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स 5 to 6 days a week। तो आपको मॉडरेट सिवियरिटी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करना चाहिए।
30 मिनट करना चाहिए, हफ्ते में 5 से 6 दिन करना चाहिए। सेकंड वन इज कि आपकी जो डाइट है वो वेल बैलेंस्ड डाइट चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट ठीक चाहिए, यानी प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, फैट्स चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए अच्छी मात्रा में, सो दैट यू गेट एडिक्वेट फाइबर एंड विटामिन्स आल्सो। नंबर 3, आपको जो स्मोकिंग है अल्कोहल उसको कट करना या बंद करने की जरूरत है। नंबर 4, जो स्ट्रेस का लेवल है और एंजाइटी का लेवल है उसको नीचे करके चलने की जरूरत है। नंबर 5, कि आपको जो सोशल कनेक्शंस हैं, फैमिली है एंड पीयर ग्रुप्स में जो इस तरह का जो एक मूवमेंट है उसको एनहांस करके ठीक रखने की जरूरत है। सोशल जो कनेक्शंस हैं वो ब्रेन की एक्टिविटी को ठीक करके चलते हैं। नंबर 6 पर आता है कि आपको सोशली एक्टिव रहना चाहिए। आप कोई भी जो है ना इस तरह का काम करते हैं जो एनजीओ की कैटेगरी में आता है, वो आपको हमेशा एक सेटिस्फेक्शन देता है और ब्रेन की फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है। इन गुड क्वालिटी स्लीप को ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता। WHO ने बोला कि जो एक गुड क्वालिटी स्लीप है आप 7 to 8 आवर्स, ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लाइफस्टाइल फैक्टर को अगर हम ध्यान से देखें तो 7 फैक्टर्स हैं जो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज एंड अप टू द मार्क रखने में मदद करेंगे। देन अगर मेडिकल कंडीशंस हैं तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसको 100% कंट्रोल चाहिए, चाहे आप दवाई से कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल से कंट्रोल करें, वेट रिडक्शन से कंट्रोल करें, बट ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल में होना चाहिए। नंबर 2, अगर शुगर आपकी बढ़ी हुई है तो ब्लड शुगर को प्रॉपर कंट्रोल होने की जरूरत है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर है, ट्राइग्लिसराइड गड़बड़ है, लिपिड्स गड़बड़ है, उनको प्रॉपर कंट्रोल होने की जरूरत है। एंड एक रेगुलर मेडिकल चेकअप्स की जरूरत है, सो दैट बहुत अर्ली फेज में कोई भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। नाउ इसके अलावा दी रिकमेंडेशंस आर कि जो ब्रेन की जो एक्सरसाइजेज हैं वो ब्रेन की हेल्थ को एनहांस करने के लिए बहुत अच्छे जो है ना आइटम्स हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप कार्ड प्ले करते हैं तो प्लेइंग कार्ड इज सपोज टू बी, इससे ब्रेन की जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर होती है। अगर आप कोई म्यूजिक लर्न करते हैं, प्ले करते हैं तो उससे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो ब्रेन की एक्टिविटी हमेशा बेटर होती है। डांसिंग इज वन ऑफ दोज एक्टिविटी जो आपके ब्रेन को हेल्प करती है। देन अगर आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, वो हमेशा आपको हेल्प करती है। आप पजल सॉल्व करते हैं, उनमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो ब्रेन की एक्टिविटी को बेटर करती है। ऐसे ही बहुत सारे जो ब्रेन टीजर्स हैं उन्हें आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके ब्रेन को हेल्प मिलती है। द पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर आप अपनी मेमोरी के पुश करते हैं और उसको पुश करते हैं कि मेमोराइज करे नई मूव्स एंड नोट्स, उसके मेमोरी में फर्क पड़ता है। ब्रेन की जो एक्सरसाइज है वो आपको हेल्प करती है। ऐसे ही अगर आप ये सब जो ना ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन को एक तरह का कमिटमेंट करना पड़ता है टू एक्सेप्ट द न्यू चैलेंज एंड ऑप्ट फॉर अ डेवलपमेंट। तो इसलिए ब्रेन की इस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको हेल्प करती हैं। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ये बात बिल्कुल सही है, उसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। वो जो कॉम्प्लेक्स जो फंक्शनिंग है ब्रेन की, उसकी जो मैकेनिज्म है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये ब्रेन को बहुत डेलिकेट ऑर्गन बनाती हैं। बहुत डेलिकेट ऑर्गन है ये वास्तव में। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बहुत अर्ली स्टेज में अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। और अगर उसको जो ना रेक्टिफाई किया गया तो जो एक इरिवर्सिबल डैमेज ब्रेन को होता है उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो इसलिए देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, और अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपको फ्रीक्वेंट एंड सीवियर हेडेक होता है, बार बार सिर में दर्द हो रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है और सीवियर हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर आपके आंखों में विजन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, धुंधला दिखाई दे रहा है, 1 के 2 दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर आपके बिहेवियर, आपके मूड, आपकी मेमोरी एंड आपकी एबिलिटी टू फोकस, इसमें कोई अनयूजुअल चेंज हो रहा है जो आपको समझ में आ रहा है या आपके फैमिली मेंबर्स को समझ में आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है या क्वालिटी स्लीप अप टू द मार्क नहीं है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई सीजर डिसऑर्डर है या सीजर आता है तो डॉक्टर को जरूर ही कंसल्ट करने की जरूरत है। और कभी आपको लगता है कि आपके हाथों में सुन्न
सुन्नता होती है, टिंगलिंग नमनेस होती है हाथों में, पैरों में, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि कहीं कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का ये कोई संकेत तो नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि ब्रेन की जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए स्लीप से बड़ा टॉनिक नहीं है, नींद से बड़ा कोई टॉनिक नहीं है। जो नींद है वास्तव में आपके ब्रेन को रिजुविनेट करती है, ये आपके जो ब्रेन को जो है एनर्जाइज करती है, इन आपकी बॉडी को एनर्जाइज करती है फॉर द नेक्स्ट डे। इसलिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्लीप है आपके मूड को ऑप्टिमाइज करती है, आपके डिप्रेशन को दूर करती है, इन आपकी जो मेमोरी है उसको बेटर करके चलती है। तो जो स्लीप है आपके ब्रेन को कई उससे मदद करके चलती है। जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं उनका जो कम्युनिकेशंस उनके बीच में होता है उनको बेटर एस्टेब्लिश करने के लिए स्लीप इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। तो इसलिए स्लीप इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि स्लीप आपका जो ब्रेन है इसको डिटॉक्सिफाई करती है। जब आप सोते हैं तो ब्रेन सेल्स के बीच के जो स्पेस है वो वास्तव में थोड़े से एक्सपेंड होते हैं, और ये जो एक्सपेंड होते हैं तो जो ब्रेन के अंदर जो गंक होता है उसको क्लियर करने में हमेशा हेल्प होती है, और ये सीएसएफ के थ्रू क्लियर हो जाता है। इन यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये जो गंक है यही वास्तव में इंपॉर्टेंट है जो अल्जाइमर जैसे डिजीज या जो भुलक्कड़पन की जो बीमारी है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह के जो प्रोटीन्स या गंक मटेरियल है उसको क्लियर करना है, उसके लिए अच्छी अमाउंट की डीप स्लीप चाहिए, और ये जो स्लीप चाहिए आपको रोज 7 से 8 घंटे चाहिए। तो स्लीप ही सबसे बड़ा टॉनिक है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो ब्रेन की हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि सिम्टम्स को अर्ली फेज में पहचाना जाए, और सिम्टम्स को अर्ली फेज में पहचान के उनके लिए रेक्टिफिकेशन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, और जो उनको रेक्टिफाई अगर अर्ली फेज में किया जाएगा तो इनको रिवर्ट किया जा सकता है। और यह बात सही है कि बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ब्रेन की एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन नींद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर ब्रेन की एक्टिविटी एंड हेल्थ उसको समझने में वैल्यू हेल्प करता है तो उसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लेबर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।